हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए, फिर से क्लास का समय हो चुका है और पिछले क्लास में हमने विद्युतीय क्षेत्र तक बताया था। द्विध्रुव के कारण अलग अलग स्थिति में विद्युतीय तीव्रता ज्ञात किए थे और फिर एक छोटा सा चार्ट तैयार किए थे जो हमने जितना दूर पढ़ाया था उसका सारांश बता दिया था। आज द्विध्रुव पर ही काम करेंगे, लेकिन क्या है ना कि यदि कोई एक आवेश विद्युतीय क्षेत्र में स्थित होता है, कहीं भी विद्युतीय क्षेत्र अगर है दिया हुआ, यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र अगर दिया हुआ है तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ हो तो क्या होता है, इसके ऊपर बल कार्य करेगा। अगर यह धन आवेश है तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करेगा, और अगर ऋण आवेश है तो विद्युतीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। और यह बल का मान कितना होता है दोनों स्थिति में, QE। केवल क्या है, प्लस और माइनस, अगर आवेश धनात्मक हो तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करेगा QE, और आवेश ऋणात्मक है तो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। ये बात पहले के भी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है, और आज इसी फैक्ट का, ये जो फैक्ट है, इसी फैक्ट का उपयोग करके आज हम बताएंगे कि यदि कोई द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र में यदि स्थित है, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक विद्युतीय द्विध्रुव है, और यह विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर प्लस Q आवेश है, यहाँ पर माइनस Q आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी हम लोग 2a ले ही लेते हैं। तो क्या है ना, जब 2a लेंगे तो यहां से यहां तक की लंबाई a हो जाएगा, और यहां से यहां तक की लंबाई a 2a, आधी आधी लंबाई a 2a हो जाना है। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर द्विध्रुव लेते हैं और वह द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र में अगर स्थित कर दें तो इस द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लगता है। अब एक नया चीज आया है बलाघूर्ण, ये तो 11th क्लास में पढ़ाया गया है बलाघूर्ण। बलाघूर्ण को हम लोग अंग्रेजी में अगर जाने तो टॉर्क कहेंगे। तो बलाघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क का सिंबल टॉर्क, दैट बल गुना लंबवत दूरी, घूर्णन बिंदु से लंबवत दूरी। ये सब बेस है कि जब हम लोग बलाघूर्ण निकाल रहे हैं, किसी भी दृढ़ वस्तु पर बलाघूर्ण निकाल रहे हैं, तो वहां पर ये देखना होता है कि दृढ़ वस्तु किस बिंदु के परितल घूर्णन कर रही है या घूर्णन करने के लिए तैयार है, और वस्तु पर कितना बल लग रहा है। बिना बल के तो बलाघूर्ण निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बल F लग रहा है, और घूर्णन बिंदु से R दूरी लेंगे, लंबवत दूरी लेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बलाघूर्ण हमारा निकल जाता है। बलाघूर्ण भी वैसे सदिश राशि ही होता है, और क्रॉस गुणनफल से यह जुड़ा हुआ होता है। F और R के क्रॉस गुणनफल से हम लोग निकाल सकते हैं जब हम लोग इसको सदिश के रूप में निरूपित करेंगे। तो अभी फिलहाल इस टर्म का हम लोग यूज करेंगे यहाँ। तो तुम यहाँ पर देखो कि यदि द्विध्रुव स्थित है विद्युतीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर देखो क्या है ना कि धनावेश स्थित है, और ये जो द्विध्रुव स्थित है विद्युतीय क्षेत्र में कैसे स्थित है, तो हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पर ये जो स्थित है थीटा कोण पर स्थित है। विद्युतीय क्षेत्र के साथ इसकी दिशा कितनी है, थीटा। तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ द्विध्रुव के अक्ष की दिशा थीटा है। तो देखेंगे क्योंकि द्विध्रुव तो जब भी बनना है प्लस Q और माइनस Q आवेश के साथ, ये तो कई बार डिस्कस कर चुका है, बस केवल रिवीजन करते रहो, सुनते रहो, बार बार सुनते रहो मेरी बातों को, कई बार बोल चुके हैं। तो यहाँ पर अगर प्लस Q अगर आवेश स्थित है तो प्लस Q आवेश पर किधर बल लगेगा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में। अभी हमने तुरंत समझाया कि इस पर जो बल लगना है F, वो बल किधर लगना है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में। बल कितना लगना है, तो ऑब्वियसली है QE बल लगना है। उसी प्रकार से यहाँ पर चूंकि माइनस Q आवेश है तो
तो माइनस क्यू आवेश पर अगर हम लोग बल देखेंगे तो किधर लगना है, माइनस क्यू आवेश पर विपरीत दिशा में बल लगना है, और यह भी बल क्या लगना है, F इक्वल टू क्यू। तो बल तो हो गया। अब तुम देखो जैसे ये पेन है, इस पेन पर क्या है ना कि एक इधर बल लगाओ एक इधर बल लगाओ, विपरीत दिशा में अगर बल लगे तो ऑब्वियसली है कि ये पेन जो है इस घूर्णन बिंदु के परितः घूर्णन करेगा, क्योंकि इस पर नीचे बल और इस पर ऊपर बल लगा, ये घूर्णन करेगा। इसी घूर्णन कराने वाले भौतिक राशि का नाम बलाघूर्ण होता है। इसी घूर्णन कराने वाले भौतिक राशि का नाम बलाघूर्ण होता है। जान लो, यदि इस पेन पर हम इस पेन को पकड़ें, फोर्स लगा हुआ है, इस पेन को अगर यदि हम लोग इस पेन को फिर से पकड़ के दिखा रहे हैं तुमको, यहां पर क्लैंप किया हुआ है, इस पर फोर्स अगर लगाओ नीचे की तरफ, इधर फोर्स लगाओ ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस क्लैंप के परितः घूमना शुरू कर देगा, इसमें रोटेशन प्रोड्यूस्ड होगा। और ये रोटेशन प्रोड्यूस करने वाला जो क्वांटिटी है तो फोर्स ही, लेकिन ये फोर्स क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है। तो रोटेट कराने वाला जो क्वांटिटी होता है ना, क्योंकि हर एक फोर्स रोटेट नहीं कराता है। अब जैसे इस पेन को हम छोड़ दें, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको रोटेट नहीं करा रहा है, इसको डायरेक्ट नीचे अर्थ की सेंटर की तरफ खींच रहा है। लेकिन यहाँ पर ये फोर्स और ये फोर्स अगर लग रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण सेंटर के अबाउट रोटेट कराएगा। रोटेट कराने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो यहां पर इसी टॉर्क का, बलाघूर्ण का हम लोग प्रयोग करेंगे कि यहाँ पर एक दूसरे पर विपरीत बल लग रहा है, और विपरीत बल लग रहा है तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा ही। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ये हम लोग देखें, इसको हटा दें। तो यहां पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ओ के अबाउट, अगर ओ के अबाउट प्रोड्यूस होना है तो हम लोग देखेंगे कि फोर्स का ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो फोर्स का ओ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो इसको हम लोग ए ले लेते हैं, ए से एम डिस्टेंस हो गया, और ये बी ले लेते हैं, बी से एन डिस्टेंस हो गया, ये हो जाता है। और अब हम लोग बलाघूर्ण निकालेंगे। तो बलाघूर्ण तो सीधा है कि अगर हम लोग बलाघूर्ण अगर हम लोग यहां पर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। तो विद्युतीय द्विध्रुव पर अगर हम लोग बलाघूर्ण ले लें तो एक फोर्स हमारा यहां पर है, और यह जो फोर्स लगेगा ना, इस फोर्स का वैल्यू क्यू। तो यहां पर एक फोर्स है, इस फोर्स का लंबवत दूरी क्या हो रहा है, फोर्स इंटू लंबवत दूरी अगर तुम देखोगे यहां पर तो am, और दूसरा फोर्स क्या है ये, तो फोर्स गुना लंबवत दूरी यहां पर क्या हो रहा है, लंबवत दूरी हो रहा है bn। तो बलाघूर्ण टॉर्क जो बराबर होगा, फोर्स का वैल्यू अभी हमने तुरंत लिखा था, क्यू फोर्स चूंकि विद्युतीय क्षेत्र ई में रखा हुआ है तो क्यू ई, और इस लंबवत दूरी को अगर निकालोगे तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा जो होगा ना, दैट इज द ए साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पर bn भी अगर हम लोग निकाल लें तो पहले फोर्स का वैल्यू क्यू ई हो गया, और bn का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, a इंटू साइन थीटा।
एकदम सिंपल कैलकुलेशन है और ये इम्पॉर्टेंट होता है, कारण कि बार बार 2 मार्क्स 3 मार्क्स में इसका डेरिवेशन पूछा ही जाता है कि बलागुण का व्यंजक क्या होगा, तो जान के रखो हमेशा। तो टॉप इक्वल टू जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ट्वाइस कैपिटल क्यू ई ए टू यहाँ पर साइन थीटा। एक चीज देखो, 2QA विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए हमारा टॉर्क इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर के टर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अभी हमने बताया कि ये क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित होता है टॉर्क। तो देख लो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट किसका है, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा परिमाण के रूप में होता ही है। अगर हम लोग दिशा लेंगे तो फिर हम लोगों को मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का यूज करना होगा। इसके साथ एक यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में इस टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया विद्युतीय द्विध्रुव के कारण। विद्युतीय द्विध्रुव जो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित है उस पर क्रियाशील बलाघूर्ण का ये व्यंजक हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग ये जानेंगे कि यदि इसको यहां पर हम लोगों ने छोड़ा है, एक्चुअली इसमें समझने की बात क्या है ना, समझने की बात ये है कि चूंकि बल इधर लग रहा है और बल इधर लग रहा है, ये हमेशा चाह रहा है कि समांतर हो जाए विद्युतीय क्षेत्र के, हमेशा चाह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र के ये समांतर हो जाए, और यही इसका स्टेबल सिचुएशन होता है, अस्थायी स्थिति होती है। इसका मतलब हमने इसको घुमाया है, घुमा करके पकड़ के रखे हुए हैं, तो ऐसा करने में एनर्जी वेस्ट होता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा खपत होता है। हम लोगों ने इसको घुमाने में कुछ कार्य किया है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर वह घुमाने में जो कार्य किया है वो ऊर्जा है कहाँ पर, वह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बनकर संचित होगा। तो हम लोग अगला जो टॉपिक यहाँ से जा रहे हैं वो क्या है, विद्युतीय क्षेत्र में जब द्विध्रुव स्थित है तो बलाघूर्ण लग गया, और हमने इसको जो घुमाया है, घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा और कितनी ऊर्जा संचित हुई है। जो भी ऊर्जा संचित होगा वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो अगला जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं उसी टॉपिक पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। हमने तुमको बताया कि कोई भी द्विध्रुव यदि स्थित हो विद्युतीय क्षेत्र में तो उस पर बलाघूर्ण क्रियाशील होगा, और चूंकि ये द्विध्रुव हमेशा इस स्थिति में रहना चाहता है, हमने इसको घुमाया है, कार्य करना पड़ा। तो अब हम चल रहे हैं कि वो जो कार्य किए हैं, अभी हमने तुरंत समझा है, वो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हमको यहाँ पर ये चाहिए कि द्विध्रुव के घूर्णन के कारण जो हमने घुमाया है उसके कारण कितना विद्युतीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा संचित हुआ है, कितना ऊर्जा संचित हुआ है, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो द्विध्रुव के घूर्णन के कारण जो विद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा जो संचित हुआ है ना, ये हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे कि आखिर इसको जो हमने घुमाया है तो इस पर बलाघूर्ण क्या काम कर रहा है, क्योंकि अभी ये विद्युतीय क्षेत्र में थीटा कोण पर है विद्युतीय क्षेत्र के सापेक्ष। तो द्विध्रुव पर क्रियाशील बलाघूर्ण कितना है, तो द्विध्रुव पर क्रियाशील बलाघूर्ण, तो द्विध्रुव पर अगर क्रियाशील बलाघूर्ण अगर हम लोग देखें तो यह क्रियाशील बलाघूर्ण हो जाता है, बताए थे टॉर्क इक्वल टू, अभी तुरंत हमने बताया पीई साइन थीटा, यही लेके चलेंगे। जबकि अभी हमने तुरंत बताया कि वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो पी वेक्टर क्रॉस
ई वेक्टर का मॉडुलस परिमाण हो जाता है। ये इसको अभी हम लोग नहीं लेके चलेंगे, हम लोग परिमाण पर काम करेंगे इसको लेके। यहाँ पर क्लियर है कि बलाघुर क्या है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे यहाँ पर थीटा क्या होगा, बड़ा होगा, वैसे वैसे बलाघुर का मान भी यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा थीटा के इंक्रीज के साथ। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बहुत अगर छोटे कोण से अगर घुमाना पड़ गया तो कार्य कितना होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग थीटा पर काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए चूंकि ये थीटा पर डिपेंडेंट है, थीटा के साथ वेरिएबल है, तो इसलिए अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में कार्य कितना होगा। बहुत छोटा कार्य होता है और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग डी डब्ल्यू लिखते हैं, और डी डब्ल्यू जो कार्य होता है टॉर्क डी थीटा, और टॉर्क डी थीटा जो हम लोग लेंगे पीई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारा घुमाने में कार्य हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि डी थीटा कौन से घुमाने में कार्य, तो इतना हुआ, चूंकि अल्प कौन से घुमाने में कार्य था। तो अब देखना है कि अगर इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाए तो क्या कार्य होगा। तो देखेंगे यहाँ पर कि कोण थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कार्य कितना होगा। यह कार्य बड़ा कार्य होगा, क्योंकि हम अल्प कोण डी थीटा से नहीं घुमा रहे हैं। तो जो बड़ा कार्य होना है वह W, और ये W तब निकलेगा जबकि आप इंटीग्रेशन करोगे dw को, और इंटीग्रेशन dw अगर कर रहे हो तो dw का वैल्यू हमारा दिया हुआ है PE साइन थीटा इंटू यहाँ पर डी थीटा, कहां से, थीटा 1 से लेके कितना, थीटा 2। बस हो गया। यही जो कार्य होता है ना, जो कुल कार्य है हमारा, जो हमने निकाला है कुल कार्य, तो ये स्थिति ऊर्जा बनकर संचित होगा। पहले हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पर। तो पी ई तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे थीटा 1 से लेके कितना, थीटा 2 तक। इसलिए कुल कार्य जो हो रहा है हमारा W हो रहा है, तो W कुल कार्य बराबर कितना हो गया, पीई, सबसे पहले अपर लिमिट हम लोग सेट कर दें तो अपर लिमिट हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कुल कार्य जो होगा, कुल कार्य, हमेशा हम बोल रहे हैं कि जो कुल कार्य होता है वो संचित स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगा, संचित स्थितिज ऊर्जा, और संचित जो स्थितिज ऊर्जा जो यहां पर हो जाता है ना, वह संचित स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाता है कितना, तुम देख लो, पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के बराबर हो जाता है संचित स्थितिज ऊर्जा का यह व्यंजक जो हो जाता है ना, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के बराबर, यही हमको निकालना था। तो इस तरीका से अगर हमने देखा कि यदि द्विध्रुव को थीटा कोण पर विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बलाघुर इतना होगा, और थीटा कोण घुमाने में, चूंकि इस द्विध्रुव की अस्थायी स्थिति समांतर स्थिति में होता है, तो अस्थायी स्थिति से अगर हमने थीटा कोण से घुमा दिया है या थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर घुमाया है, तो ऐसा करने में कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य होगा वह स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहां आज हमने दो एक्सप्रेशन फाइंड किया, एक बलाघुर का और दूसरा संचित स्थिति ऊर्जा का। ठीक है ना। ये सारा जो काम हुआ है
ये द्विध्रुव के विद्युतीय क्षेत्र में स्थित रहने के कारण ये जितने भी एक्सप्रेशन हम तुमको बता रहे हैं ना, ये सारे एक्सप्रेशन को 4 बार 5 बार करके घर में डिराइव करने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जामिनेशन में सिलेबस तो बहुत बड़ा है। एग्जामिनेशन में से कोई भी एक एक्सप्रेशन निकलवा लेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं पर भी एक क्वेश्चन को सेट कर दिया उठाकर, तो जहां लॉन्ग है, जिसका ज्यादा लंबा कैलकुलेशन अगर कंसेप्ट होता है उसको लॉन्ग क्वेश्चन में डाला जाएगा। जिसका जैसे ये सब आज हमने दो छोटा छोटा कंसेप्ट बताया, तो ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगा। इसके जो फॉर्मूला जो आज हमने डिराइव किया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इसमें बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट है जो हम समझाने के समय तुमको हम डिलीवर करते हैं, तो उसको गौर से सुनो पूरे लेक्चर्स को। अगर कोई बात तुमको हमारी इम्पोर्टेंट लगती है, उसको कॉपी में नोट कर लिया करो, क्योंकि एग्जामिनेशन के रात में सडन इतने लंबे सिलेबस को या इतने लंबे वीडियो को देखना पॉसिबल होता नहीं है। तो अभी से आप उसको नोट कीजिए और नोट करके उसको अंडरलाइन कर करके, हाईलाइट कर करके याद करने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाना है हमारे साथ, ये बात ध्यान रखो, ठीक है ना। तो आज हमारा बलाकुल और संचित स्थिति ऊर्जा का काम कंप्लीट होता है। विद्युतीय क्षेत्र में यदि द्विध्रुव को हम लोग रखते हैं तो उस पर बलाकुल लगेगा, उसमें स्थिति ऊर्जा संचित होगी। आज हमने इतने पर काम किया, ठीक है ना।